प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया। झूठ बोल, जोर जोर से झूठ बोल, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़। अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये पता चले। कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, और ऐसे में देखिए बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर प्रथम और दूसरे चरण में जो मतदान था वो अब समाप्त भी हो चुका है। और देखिए आज सारण लोकसभा सीट इस लोकसभा का चुनाव में हॉट सीट बन गया, क्योंकि सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य महागठबंधन की टिकट से उम्मीदवार है, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से राजीव प्रताप रूडी सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। और देखिए आज रोहिणी आचार्य का नामांकन है, और देखिए आज उनके नॉमिनेशन में जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, और उनके साथ में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और राबड़ी देवी, तमाम लोग देखिए नॉमिनेशन में जा रहे हैं। और देखिए जाते हुए तेजस्वी यादव खूब दहाड़ते नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ समझ चुकी है। और देखिए वहीं तेजस्वी यादव जहाँ एक तरफ दहाड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और एलजेपीआर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान पलटवार करते हुए कह दिया, सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि पहले अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचा ले। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान? सबसे पहले आप तीनों नेताओं का बयान सुनिए। तेजस्वी जी आज नॉमिनेशन में जा रहे हैं रोहिणी आचार्य का, किस तरीके का माहौल सारण में लग रहा है? बहुत ही बढ़िया माहौल है, और बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। और सारण तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बिहार में दो फेज के चुनाव भी हुए, उसमें भी हम लोगों की जीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने केवल बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया। तो खास तौर पे बिहार के साथ तो पक्षपात किया है, सौतेला व्यवहार किया है। इसका जनता जो है बदला लेगी। कांग्रेस को डायनासोर की तरह उनका टंग स्लिप हो गया, 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे। राजनाथ सिंह जान रहे हैं, राजनाथ सिंह बार बार ये बताने की जरूरत नहीं। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। कह रहे हैं कि जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीतने वाले हारने वाले लोग हल्ला ज्यादा करते हैं जीत का। वही तो झूठ बोल, जोर जोर से झूठ बोल, इतना झूठ बोलो कि सच बोलने वाला भी घबरा जाए। वही काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़। अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये पता चले। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। आचार्य नामांकन करेगी, पूरा इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ जाएंगे। बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे,
और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जहां एक तरफ आज देखिए रोहिणी आचार्य का सारण लोकसभा सीट से नॉमिनेशन, और देखिए उनके नामांकन में तमाम जो तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो या फिर तेज प्रताप यादव हो या फिर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी, तमाम लोग देखिए नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव दहाड़ते नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को समझ चुकी है और इस चुनाव में जनता उन लोगों को बखूबी जवाब देगी। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राजद के लोग और महागठबंधन के जो लोग हैं वो पहले अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचा ले, खाता भी नहीं खुलेगा। साफ साफ सम्राट चौधरी कह दे रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर लालू यादव जाएंगे और जैसे ही बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव का नाम सुनेगी तो खाता भी नहीं खुलेगा, पहले राजद के लोग अपने उम्मीदवारों का जमानत बचा ले। और वहीं देखिए जो एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो बार बार तेजस्वी यादव चौंकाने वाला बयान कहते हैं कि चौंकाने वाला नतीजा आएगा। 2014 में भी इसी तरह का बयान दे रहे थे और 19 में ही बयान दे रहे थे और 2024 में भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इंतज़ार कीजिए और कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि चौंकाने वाला जो नतीजा आएगा वो किसके पक्ष में आएगा। देखिए आपको बताते चले कि जहाँ एक तरफ लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर प्रथम और दूसरे चरण में जो मतदान की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। और देखिए आज सारण लोकसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है, जहां पर लालू प्रसाद यादव की जो बिटिया है रोहिणी आचार्य वो वहां पर महागठबंधन के टिकट से उम्मीदवार है और वहीं एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार है। और देखिए आज रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन है और देखिए उनके नॉमिनेशन में तमाम जो राजद के नेता हैं तमाम लोग शिरकत करने पहुंच रहे हैं। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाया किस तरीके से जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी वो भी शामिल होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी जा रहे हैं, मीसा भारती भी जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव दहाड़ते हुए बोल रहे हैं कि सारण की जो जनता है वो इन लोगों को जवाब देगी, देश की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और इस चुनाव में जवाब देगी। और वहीं दूसरी तरफ जो सम्राट चौधरी है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राजद के लोग और महागठबंधन के जो लोग हैं पहले अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचा ले, खाता भी नहीं खुलेगा। और वहीं चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का मजा लीजिए, जो नतीजा होगा वो देखने लायक होगा। क्या कुछ कहना था तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का? अपने तीनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब तक